यदि भगवान आपकी तपस्या से प्रसन्न हो जाए और आपके सामने प्रकट हो जाए और आपसे पूछें, बता भक्त तेरी इच्छा क्या है, तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। तब भगवान भी सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी जन्म लेता है उसे एक दिन मरना पड़ता है। यहाँ प्रतिदिन लोग जन्म लेते और मरते हैं, पर आज तक का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, कोई मरना नहीं चाहता। अमेरिकी पॉप गायक माइकल जैक्सन का नाम तो आपने सुना ही होगा। माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहते थे और इसके लिए वे हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर ही सोते थे। इसके अलावा वह किसी से भी हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनते थे और लोगों के बीच जाने से पहले मास्क लगाते थे। इतना ही नहीं, खुद की देखरेख करने के लिए अपने ही घर पर 12 डॉक्टर्स की टीम भी नियुक्त कर रखे थे, जो नियमित तौर पर माइकल जैक्सन का सिर से लेकर पांव तक जांच किया करते थे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने व्यायाम करने के लिए भी 15 लोगों को रखा हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका खाना भी पहले लेबोरेटरी में चेक होता, उसके बाद ही उन्हें खिलाया जाता। सारी डॉक्टर्स की टीम देखते रह गई और एक दिन वे अपने ऑक्सीजन वाले बेड पर ही मृत पाए गए। मौत के समय उनकी उम्र मात्र 50 वर्ष थी, पर वे 150 साल जीना चाहते थे। तो अब आप सोच रहे होंगे, क्या जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है? मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताऊंगा 70-80 वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्ष नहीं, कई सैकड़ों वर्ष जीवित रहने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है। क्या सच में जीने के लिए भोजन की जरूरत है? लाल चुनरी वाले माताजी के नाम से प्रसिद्ध गुजरात के प्रसिद्ध योगी प्रहलाद जानी का नाम आपने सुना होगा। यदि नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। जिस शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी और भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम को भी हैरत में डाल दिया था। प्रहलाद जानी केवल भारतीय वैज्ञानिकों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए भी एक अनसुलझी पहेली बन चुके थे। अपना अंतिम सांस लेने तक वे पहेली ही बने रहे। उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था से ही अन्न जल का त्याग कर दिया था। 79 वर्ष तक लगातार बिना कुछ खाए पिए 91 वर्ष की अवस्था तक जीवित रहे। सालों से एकांतवास में रहते प्रहलाद जानी कोई चमत्कारिक पुरुष थे या मेडिकल रहस्य, इस विषय पर 2010 में एक शोध किया गया। कोई व्यक्ति इतने सालों तक बिना भोजन पानी के खुराक के कैसे जीवित रह सकता है? इस पर अहमदाबाद में डॉक्टर्स की टीम ने जांच की थी। 15 दिनों तक टेस्ट चला। अहमदाबाद में 2010 में 22 अप्रैल से 6 मई तक यानी कि 15 दिनों तक प्रहलाद जानी को स्टर्लिंग अस्पताल में रखा गया, जिसमें डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेस के निदेशक डॉक्टर जी इलावलगान, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर शाह,
डॉक्टर उर्मन ध्रुव, परामर्श चिकित्सक और मधुमेह चिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु पटेल, नेफ्रोलॉजिस्ट जैसे लोगों ने उनका परीक्षण किया था। इस जांच के दौरान प्रहलाद जानी को 15 दिनों तक लगातार 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे और व्यक्तिगत तौर पर भी सुपरविजन किया गया। उनका एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे किया गया। साथ ही उन पर क्लिनिकल, बायोकेमिकल और रेडियोलॉजिकल परीक्षण भी किए गए। जांच के दौरान प्रहलाद जानी ने न कुछ खाया, न पिया और न ही इस दौरान उन्होंने मल मूत्र ही त्याग किया। इस जांच के बाद उनके आश्रम के पेड़ पौधों का भी टेस्ट किया गया था। बावजूद उनका जीवन एक रहस्य बना रहा। इतने वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहने के दावे का बार बार चिकित्सकीय और वैज्ञानिक परीक्षण किया गया, लेकिन इस पहेली को कोई सुलझा नहीं पाया। जब उनसे इसका राज पूछा गया तो उन्होंने बताया वे प्रतिदिन ध्यान, मेडिटेशन करते हैं। ध्यान के दौरान उनके तालू से कुछ चिपचिपा तरल द्रव निकलता है। उससे उनकी भूख प्यास मिट जाती है। उन्हें कुछ खाने या पीने की जरूरत नहीं पड़ती। 79 वर्षों तक वे बिना भोजन पानी के जीवित रहे। मात्र 91 वर्ष की अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इतने वर्षों तक बिना भोजन पानी के एक आम इंसान के लिए जीवित रह पाना कभी भी संभव नहीं है। क्या दीर्घायु रहने के लिए भोजन करना जरूरी है? भारतीय हिंदू परंपरा में सदियों से ही ऋषि मुनि और साधु संतों की परंपरा रही है। लेकिन साधु संतों के चमत्कारों और लीलाओं को समझा पाना आसान नहीं है। सिद्ध योग क्रिया से कोई ठंड में निर्वस्त्र रहता है, कोई केवल टाट पहनकर रहता है, कोई 15-20 सालों तक एक पैर पर खड़ा रहता है, कोई सालों मौन रहता है, कोई हिमालय की चोटी पर रहता है, तो कोई हजारों सालों तक जीवित रहता है। आपने उत्तर प्रदेश के महायोगी देवराहा बाबा का नाम सुना होगा। देवराहा बाबा को लेकर जो सबसे बड़ा रहस्य है, उनकी लंबी आयु का रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि बाबा 250 साल जिए, तो कुछ का कहना है कि बाबा 500 साल तक जीवित रहे। कहा जाता है बाबा 900 सालों तक जिंदा रहे। वही भक्तों का ऐसा विश्वास है कि देवराहा बाबा 2 शताब्दी से भी अधिक जीवित रहे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबा देवराहा की लंबी उम्र का दावा किया। उनके अनुसार जब वे बाबा से मिलने गए थे, उनकी उम्र 150 साल थी। उस समय वे अपने पिता के साथ बाबा के दर्शन करने गए थे। उनके पिताजी भी बाबा देवराहा को कई सालों से जानते थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने भी दावा किया है कि उनके परिवार के कई पीढ़ियों ने देवराहा बाबा का दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। कुछ पुस्तकों व लेखों में यह दावा किया गया है कि देवराहा बाबा ने जीवन भर अन्न ग्रहण नहीं किया। वे केवल दूध, शहद, श्रीफल का रस या फलाहार ही लेते थे। देवराहा बाबा से जब उनके भक्तों ने उनकी उम्र पूछनी चाहिए, तो बाबा ने अपनी भाषा में कहा, बच्चा, जब कोई मेरी अवस्था पूछे तो ईश्वर लीन बता देना। जब लोगों ने उनकी लंबी उम्र का राज जानना चाहा, तो बाबा ने बताया उन्होंने खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लिया है। वे प्रतिदिन एक पहर खेचरी मुद्रा ध्यान लगाकर
अपनी सांसों को रोक देते हैं और प्रतिदिन एक पहर उनकी आयु बढ़ जाती है। बाबा देवराहा के भक्त बताते हैं, बाबा किसी भी मौसम में यमुना नदी के किनारे बिल्कुल निर्वस्त्र 12 फुट ऊंचे मचान पर रहा करते थे। जब वे स्नान करने नीचे उतरते तब एक डुबकी लगाने के बाद लगातार एक सांस में आधे घंटे तक यमुना के जल में जल समाधि ले लेते। आधे घंटे बाद ही पानी से ऊपर आते थे। तो बाबा कभी खेचरी मुद्रा लगाकर सांसों को रोक लेते, तो कभी जल समाधि लगाकर सांसों को थाम लेते। खेचरी मुद्रा में ऐसा क्या है जो इंसान को दीर्घायु बनाती है? जब खेचरी मुद्रा लगती है, जीभ ऊपर मुड़कर तालू से सट जाती है। ऊपर तालू से एक चिपचिपे तरल द्रव का रिसाव होने लगता है, जो शरीर के भोजन और पानी के जरूरतों को पूरा करता है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, लेकिन इससे उम्र कैसे बढ़ती है? प्रकृति ने हर जीव जंतु और प्राणियों के लिए सांसों की गिनती तय कर रखी है। सांसों की गिनती जब पूरी हो जाती है, इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन खेचरी मुद्रा जब लगती है, जीभ कपाल कुहर में जाकर लॉक हो जाती है। ध्यान की चेतना में ही सांसें रुक जाती है। साधक को अपने सांसों का बिल्कुल आभास भी नहीं होता। इस प्रकार साधक जितनी देर तक अपनी सांसों को थामे रहता है, यानी सांसों की बचत करता है, उतनी समयावधि के लिए उसकी जीवन अवधि बढ़ जाती है। तो शरीर का संबंध केवल भोजन से नहीं है, तरल से है। बच्चा जब पैदा होता है, निर्वस्त्र पैदा होता है, वह पैदा होते ही भोजन नहीं करता, लगातार कई महीनों तक केवल मां का दूध पीता है। तो देखा जाए तो मनुष्य जन्मजात तरल द्रव पर जीवित रहने वाला प्राणी है। वह बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता, लेकिन यदि वह क्षमता के अनुसार अपनी इच्छा शक्ति से अपनी सांसों को रोक ले, तो वह मरेगा भी नहीं। जब तक उसका दम नहीं घुटेगा, तब तक नहीं मरेगा। इंसान आसन लगाकर, अपनी आंखें बंद करके, खेचरी मुद्रा ध्यान लगाकर अपना दम नहीं घोट सकता, बस सांसें थम जाती है। ध्यान की चेतना के कारण सांसें थमने का एहसास भी नहीं होता। यदि सही में दम घुटने लगे तो ध्यान अपने आप टूट जाएगा, लेकिन यहां सांसों को थामने में कहीं कोई जबरदस्ती नहीं है। सब कुछ सरल और सहजता पूर्वक एक चेतना में हो रहा है। कभी कभी साधकों को ध्यान के दौरान अपने आप खेचरी मुद्रा लगने लगती है, जीभ तालू से जाकर सट जाती है। ये खेचरी मुद्रा कुंडलिनी क्रिया के रूप में होने लगती है। शुरुआत में ये आंशिक रूप से लगनी शुरू होती है, पर बढ़ते हुए ध्यान साधना के स्तर के अनुसार इसकी तीव्रता अपने आप बढ़ते जाती है। ये ऑटोमेटिक खेचरी मुद्रा आदि शक्ति कुंडलिनी माता की कृपा से लगती है। इसीलिए खेचरी मुद्रा को योगियों की माता भी कहते हैं। जिस प्रकार मां अपने बच्चे को दूध पिलाकर पोषण प्रदान करती है, कुंडलिनी माता भी खेचरी मुद्रा लगाकर योगियों को अमृत रस का पान कराकर पोषण प्रदान करती है। यदि कोई साधक खेचरी मुद्रा सिद्ध कर ले, तो वह खेचरी मुद्रा ध्यान करके उम्र को एक पड़ाव पर ही रोककर दीर्घायु बन सकता है। पर खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर पाना इतना आसान नहीं। खेचरी मुद्रा को सिद्ध करने से पहले पंच तत्वों में एक संतुलन हासिल करना बहुत जरूरी है,
क्योंकि ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। जब साधक पंच तत्वों की साधना करता है, धीरे धीरे पंच तत्वों में संतुलन प्राप्त कर लेता है, फिर पंच तत्वों को काबू करके अपने वश में कर लेता है। फिर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, जल का उत्प्लावन बल, अग्नि का ताप, वायु की गति और आकाश की शून्यता पर भी जीत हासिल कर लेता है। वह आसन लगाकर जैसे ही आंखें बंद करता है, एक चेतना विकसित होती है। वह बहुत ही आसानी से भौतिक शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। पांचों तत्वों की सीमाएं भी उसे रोक नहीं पाती। वह पृथ्वी तत्व से ऊपर उठकर जल पर भी चल सकता है, वायु में विचरण कर सकता है। कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता उसके शरीर पर। उसका पूरा शरीर ही एक यौगिक शरीर बन जाता है। पंच तत्वों को अपने वश में करके एक यौगिक शरीर प्राप्त करने के लिए ही देवराहा बाबा 12 फुट ऊंचे लकड़ी के मचान पर किसी भी मौसम में निर्वस्त्र रहते थे। कभी यमुना नदी में जल समाधि, तो कभी खेचरी मुद्रा में वायु को भी रोक देते, तो कभी वायु से भी हल्का शरीर धारण कर आकाश में विचरण करते, तो कभी आकाश तत्व में विलीन होकर अपने शरीर का ही रूपांतरण कर लेते। जो योगी तत्वदर्शी होता है, जिसे पंच तत्वों का ज्ञान होता है, केवल वही ऐसा कर सकता है। जो भी सिद्धियां या शक्तियां उसे प्राप्त होती है, वह उसे गुप्त रखता है, लोगों के सामने उसका प्रदर्शन नहीं करता। आप ध्यान के साधक हैं तो निश्चित ही ये शक्तियां आप प्राप्त करना चाहेंगे। इसकी शुरुआत आप अपने पंच प्राणों की साधना से करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, कपाल भाती प्राणायाम करें, फिर ध्यान करें। आप प्रतिदिन बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक करके अपने सांसों को जितनी देर संभव हो सके थामने का अभ्यास करें। आप मूल बंद, उड़ान बंद और जालंधर बंद का भी अभ्यास करें। छोटे छोटे किस्तों में अपनी सांसों को विराम दें, सांसें थमने का अभ्यास करें। फिर ध्यान में ऑटोमेटिक आपकी सांसें थमनी भी शुरू हो जाएगी, खेचरी मुद्रा भी लगनी शुरू हो जाएगी। आपकी उम्र एक पड़ाव पर थम जाएगी। आप अपने उम्र के लोगों से अधिक नौजवान दिखना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर एक अलग स्फूर्ति, एक अलग ऊर्जा होगी। यदि आप प्रतिदिन ध्यान अपने जीभ को अपने तालू से सटाकर खेचरी ध्यान करते हैं, सांसों की साधना करते हैं, तो आप दीर्घायु भी प्राप्त करेंगे। ये कोई चमत्कार नहीं, ध्यान साधना में सब कुछ संभव है।